आप एक बार विजनवास की हमारी गौशाला देखोगे तो आप ये सभी आरोप आप खारिज कर सकोगे। उसमें अति आधुनिक फैसिलिटीज है। गौवंश पानी पिएगा तो सेंसर है। तो ऐसा नहीं है कि गौवंश को हमने टारगेट बनाया है, ऐसा नहीं है। हमने एक्सपर्ट व्यूज लिए हैं, हमने पशु चिकित्सकों को बुलाया था और सब राय लेने के बाद ही गौवंश को नर गौवंश को दूर किया है। अगर 200 गाय दूध वाली हो जाएगी नस्ल सुधार कार्यक्रम के साथ तो घी भी हम यही बनाएंगे और ठाकुर जी वही घी अंगीकार करेंगे। कंपनी की तरह नहीं चल रहा है। मैं प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का समन्वय करके काम करना चाहता हूँ, लेकिन उनको ये लगता है कि मान सम्मान नहीं देते, वो बात नहीं है। मान सम्मान, उचित मान सम्मान मिलता है और उचित मान सम्मान मिलता रहेगा। हम कोई भी काम गैर कानूनी तरीके से नहीं करेंगे। वो विशेष अधिकारी ने बताया था कि आप में से 2 लोग आवे, 2 लोग का प्रतिनिधिमंडल, 2 या 3 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आवे, जाकर के गायों की गिनती करे, टैग नंबर वाइज गिनती करे। मैं तो ये बोलता हूँ। आज ब्रजवासी संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिला प्रशासन से ये मांग की गई कि बीते दिनों जो आसोटिया गौशाला से कुछ गोवंश स्थानांतरित किए गए, उसमें काफी अनियमितताएं बरती गई है और साथ ही सहमति नहीं बनाई गई है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? विजनवास गौशाला पुष्टि मार्गीय तृतीयपीठ प्रन्यास श्री द्वारकाधीश मंदिर को दान में मिली। उसके बाद हमने उस गौशाला को साफ सफाई करके कंप्लीट करके किया। हमने आधुनिकीकरण के फॉर्म में, मतलब मंदिर को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के हमारे जो 5 साल के कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत गौशाला को 3 भाग में विभाजित करने का तय किया। उसमें ये मंदिर मंडल, जो मंदिर का जो प्रन्यास है, प्रन्यास तय करता है, हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आसोटिया गौशाला में 700 प्लस गौवंश थे, उनमें से हम 3 पार्टीशन करेंगे। पहला पार्टीशन जो नंदी थे, जो नर गौवंश है, 165 थे, उनको हमने विजनवास गौशाला में ट्रांसफर करने का निर्णय किया। 27 तारीख को कलेक्टर को हमने परमिशन के लिए अनुमति मांगी थी। 29 तारीख की अनुमति हमको मिली। हमको 29 तारीख को ट्रांसफर करने के लिए अनुमति दी थी। हमने 29 तारीख को 165 गोवंश को ट्रांसफर करने का शुरू किया, लेकिन हमारा कैरोट बीड़े वहीं से 16 वापस चले गए और 149 आज भी विजनवास गौशाला में मौजूद है। हमारे पास टैग नंबर के साथ, हमने कलेक्टर के पास जब अनुमति मांगी थी तो गौवंश के टैग नंबर के साथ अनुमति मांगी थी और टैग नंबर के साथ 149 वहां पर है और जो 16 नहीं है वो 16 यहाँ पर मौजूद है आसोटिया गौशाला में। ये जो आपने बात कही, इसमें से भी 3-4 सवाल निकलते हैं। पहला प्रश्न ये जो कि कहा गया है कि परमिशन 29 को मिली थी और ये गाय 27 को शिफ्ट कर दी गई थी। एक तो ये एक आरोप निकल कर आया है और उसके साथ-साथ जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहाँ जो आपकी आर्थिक उन्नति या आर्थिक जो आपकी योजनाएँ हैं उसके पालन में ये कार्य गतिविधि हुई है। मगर उसमें यह भी कहा जा रहा है कि गौ माता क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण की बड़ी करीबी है, तो उनको इसका निमित्त नहीं बनाया जाए और वो जिस तरह से व्यवस्थाओं में चली आ रही थी वैसा ही रखना चाहिए था। उनको निमित्त नहीं बनाया गया है। आप एक बार विजनवास की हमारी गौशाला देखोगे तो आप ये सभी आरोप आप खारिज कर सकोगे। उसमें अति आधुनिक फैसिलिटीज है। गौवंश पानी पिएगा तो सेंसर है, पानी पिएगा सेंसर के साथ पानी आएगा। वहां पर रहने के लिए उनकी वो मेडिकल की फैसिलिटी के लिए वहां पर 2 रूम अलग से बनाए गए हुए हैं। वहां पर उनको घूमने की बहुत सारी जगह, कुल मिला करके 8 बीघा जगह है वहां पर। तो 8 बीघा जगह में हम 300 गौवंश रखने वाले हैं। अभी तो 149 शिफ्ट किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि गौवंश को हमने टारगेट बनाया है, ऐसा नहीं है। गौवंश को हम ज्यादा अच्छी फैसिलिटी दे सके और गौवंश की नस्ल को सुधार सके, उसी वजह से किया है। अभी क्या है कि गौवंश सभी यहाँ रहते हैं, तो अगर टेक्निकल बात की जाए तो गाय छोटी उम्र में एक जगह कम होने की वजह से वो सगर्भा हो जाती है और नस्ल बिगड़ रही थी। वो इसी वजह से हमने एक्सपर्ट व्यूज लिए हैं, हमने पशु चिकित्सकों को बुलाया था और सब राय लेने के बाद ही गौवंश को, नर गौवंश को दूर किया है। फिर दूध वाली जो गाय दूध नहीं देती है, वो गायों को हम निजरना शिफ्ट करने का प्लानिंग आयोजन है और यहाँ पर जो दूध देने वाली गाय है वही रहेगी और उसके बाद आने वाले 3 या 4 सालों में तकरीबन 200 गाय दूध दे, ऐसा कर रहे हैं। वो अल्टीमेटली ठाकुर जी श्री द्वारकाधीश प्रभु के लिए ही कर रहे हैं। आज घी बाहर से लाते हैं। अगर 200 गाय दूध वाली हो जाएगी नस्ल सुधार कार्यक्रम के साथ तो घी भी हम यही बनाएंगे और ठाकुर जी वही घी अंगीकार करेंगे। जो दिनांक का जो एक आरोप लग रहा है, जिसको बताया जा रहा है कि नहीं, वो तो परमिशन लगी मैं तो क्या बोलूं, मैं आपको पत्र दे सकता हूं, आपको नकल दे सकता हूं। 27 को हमको परमिशन मिली थी और 27 को परमिशन हमको हमने एक्चुअली
पहले 24 तारीख को अप्लाई किया था, तब कलेक्ट उसमें हमारा टाइपिंग एरर था, हमने उसको 26 के बजाय 16 लिखा था, इसलिए उन्होंने बोला कि तुम फिक्स तारीख लेकर के आओ। फिर हमने 27 या 25 तारीख को अप्लाई किया, मैं आपको बताता हूँ तारीख एग्जैक्ट। तो उन्होंने 29 तारीख का परमिशन दिया था और हम 29 तारीख को गौ शिफ्ट किया है। इस पूरे प्रकरण में यह भी आरोप निकल कर आ रहे हैं कि जय शाह है वो लगातार इस मंदिर को एक आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल की बजाय कंपनी की तरह चला रहे हैं। इस आरोप को कैसे देखते हैं? क्योंकि सीधा-सीधा आप पर एक ये गंभीर आरोप है। अब उसका तो क्या मैं जवाब दूं, ये कंपनी की तरह नहीं चल रहा है। मैं प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का समन्वय करके काम करना चाहता हूं। मंदिर को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, मंदिर को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, और उसमें अगर हम कंप्यूटर का उपयोग करें तो उसको कंपनीकरण नहीं किया। आज आप देखो बाहर ऑफिस हमने नई बनाई है, तो नई ऑफिस बनाने का वजह यह है कि कर्मचारी को उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, वर्किंग प्लेस मिले। वो कंप्यूटराइज सिस्टम होगी तो काम थोड़ा जल्दी होगा और आधुनिक तरीके से होगा। उसका मतलब ये नहीं कि कंपनीकरण हो रहा है। अगर गौवंश को 3 भाग में विभाजित करके गौवंश की नस्ल कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कंपनीकरण कर रहे हैं। हम अगर कहीं पर भी अगर मॉडर्नाइजेशन करो तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हम कंपनी के व्यावसायिक रूपकरण करें। हम आज भी मंदिर की एक भी भूमि को न बेचेंगे, न बेचने वाले हैं। तो व्यावसायीकरण का प्रश्न ही नहीं है। एक विषय यह भी निकल कर आया था आज के जो ज्ञापन दिया गया उस आरोपों के दौर में कि ब्रजवासियों का जो है उनकी उपेक्षा हो रही है, उनको जो समुचित मान-सम्मान मिलना चाहिए, वो आपके आने के बाद नहीं मिल पा रहा है। इस आरोप को भी कैसे देखते हैं आप? देखो, ब्रजवासी के ये आरोप आज के नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये आरोप मंदिर पर लगते रहे हैं। हमारे ट्रस्टी मौजूद है, मालूम है। ये 3-4 पीढ़ी से ये आरोप लगते आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये ब्रजवासी को उचित मान-सम्मान नहीं देते हैं। अब ब्रजवासी संघ की जब स्थापना हुई, उन्होंने यहाँ पर राजभोग करवाया। पूरे मान-सम्मान के साथ हमने उनको आदर-सत्कार किया था। हमने उनको हमारी ओर से प्रसाद भी दिया था। हम जब उन्होंने यहाँ पर मटकी फोड़ की बात रखी थी, तो मटकी फोड़ की बात को हमने सिर्फ इतना बोला था कि राम देवरा चलता है, इसी वजह से लाखों के हजारों की भीड़ होती है। तो मटकी फोड़ षष्ठी पूजन के दिन हो जाए, वो भी उपयुक्त दिन है कृष्ण की, जिस दिन षष्ठी पूजा हुई थी उसी दिन मटकी फोड़ हो जाए और आप प्यार से मटकी फोड़ करो। और कोई नहीं, मटकी फोड़ का परमिशन हम देते ही है, लेकिन उनको ये लगता है कि मान सम्मान नहीं देते, वो बात नहीं है। मान सम्मान, उचित मान सम्मान मिलता है और उचित मान सम्मान मिलता रहेगा। एक विषय और निकल कर आया कि जो कल आपके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके माध्यम से आगामी 5 साल तक मंदिर के माध्यम से शहर के विकास के लिए क्या-क्या योजनाएँ होगी, किस तरह से उनको मूर्त रूप दिया जाएगा, इस पर एक चर्चा की गई।